हेलो फ्रेंड्स, एसजीआई सिटी के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, रीजनिंग क्लास में आज हम उसी डायरेक्शन का अगला क्वेश्चन करेंगे। उसमें एक अगली टॉपिक पढ़ेंगे, अगला टाइप पढ़ेंगे उसी में चल के। सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे, उसी क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे। जैसे कि आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, संजू के स्कूल की बस जब उसके स्कूल पहुंचती है तो उसका मुंह उत्तर की ओर होता है। संजू के घर से चलने के बाद वह दो बार दाईं ओर तथा स्कूल पहुंचने के पहले बाईं ओर मुड़ती है। बताइए कि संजू के घर के सामने जब बस रुकी थी तो बस का मुंह किस दिशा की ओर था। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे, जैसे इसमें क्वेश्चन हमसे पूछा है कि जब उसके घर पर बस रुकी थी तो उसका मुंह किस साइड में था, किस दिशा में बस का मुंह था। लेकिन एक स्टेटमेंट इसे सबसे ऊपर दिया हुआ है, स्टेटमेंट जो कि सबसे ऊपर एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि उसके स्कूल पहुंचती है तो बस का मुंह उत्तर दिशा में होता है। यानी कि जब बस उसके एकदम स्कूल पहुंचती है, हमने माना यहाँ पे उसका स्कूल है, स्कूल यहाँ पे है। जब यहाँ बस पहुंची तो उसका मुंह उत्तर दिशा में था, यानी उसका मुंह उत्तर दिशा में था जब वह स्कूल पहुंची थी। अब बात करेंगे जहां उसका घर बस रुकी थी वहां पे किस दिशा में उस बस का मुंह था। तो देखेंगे, यहाँ से हमने माना यहाँ संजू का घर है, संजू का घर यहाँ पे है। यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे एक बस कोई है, यह बस है। अब स्टेटमेंट जो दिया हुआ है आगे स्टेटमेंट, यदि संजू के घर से चलने के बाद वह दो बार दाईं ओर, यानी दो बार जो बस चली थी वह दो बार दाहिने ओर चली थी। जब यहाँ बात करेंगे दाहिने ओर के लिए, यहाँ से चली थी, चलने के बाद एक बार यहाँ पे, उसके बाद यहाँ दाहिने ओर, एक बार यहाँ से मुड़ी, एक बार यहाँ से, दोनों साइड घड़ी की क्लॉक वाली साइड मुड़ी। उसके बाद दिया हुआ कि जब स्कूल बस पहुंची है, यानी जब बस वह स्कूल पहुंची तो वह एक बार बाईं ओर मुड़ी, यानी कि घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज साइड में। जब बाईं ओर मुड़ी तो यानी कि वहां पे स्कूल पर अपने पहुंची। यहाँ बाईं ओर मुड़ने के बाद वह अपने स्कूल पहुंची। तो यहाँ बात करें, आखिरी जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब बस उसके घर पर खड़ी थी तो उसका मुंह किस साइड में था। यानी यहाँ से हमें यह स्पष्ट है कि इसका मुंह जो था यानी कि पश्चिम दिशा में था, बस का मुंह पश्चिम दिशा में। यदि हम इसको ऐसे मान के चलते यानी कि उसका मुंह यहाँ पे, बस का मुंह हम इस साइड करते, उसका जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो बार दाहिने साइड मुड़ी, यानी हम इसको एक बार यहाँ से चली दाहिने एक साइड इस बार और ऐसे दाहिने साइड मुड़ी, उसके बाद जब स्कूल पहुंची बाई साइड। यदि हम बस का मुंह पूर्व दिशा में करके इसको सॉल्व करेंगे, पूर्व दिशा में करने पर जब मुंह, बस का मुंह आखिरी में आएगा स्कूल पहुंचने पर, तो उसका मुंह यहाँ पे दिखेगा कि दक्षिण दिशा में गया। तो यानी कि यह हमारा क्वेश्चन इस टाइप में गलत हो रहा है, जो स्टेटमेंट इसमें दिया हुआ है। तो स्टेटमेंट के आधार पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी बस यहाँ से चली, इस स्थान से बस चली थी, उसके बाद एक बार पहले दाहिने ओर मुड़ी, पहले दाहिनी ओर मुड़ी, उसके बाद दिया हुआ कि एक बार पुनः दोबारा दाहिनी ओर मुड़ी, दाहिने ओर फिर से मुड़ी, उसके बाद जब स्कूल नजदीक पहुंचा तो वहां एक बार बाएं ओर मुड़ी, यहाँ से बाएं ओर मुड़ी यानी उसका स्कूल मिल गया, यहाँ पे इस स्थान पे उसका स्कूल है। तो यहाँ जो आंसर इसमें आया है हमारा निकल के, यानी कि बस का मुंह किस दिशा में था जब उसके घर पर बस रुकी थी, घर के सामने थी, यानी कि पश्चिम आंसर। तो इसमें जो आंसर नंबर दिया हुआ है, आंसर नंबर 4, यानी कि पश्चिम दिशा में उसका आंसर निकल के आया। अब इसी पे एक अगला क्वेश्चन इसी में देखेंगे, क्योंकि एक दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे कि आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन में यह दिया हुआ है, राजेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, राजेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, वहां से वह फिर 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। पहले 10 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, उसके बाद वहां से 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर आया, उसके बाद आगे दिया हुआ है फिर वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर गया, फिर 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में गया। उसके बाद आंसर इसमें आगे क्वेश्चन दिया हुआ बताया कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पे है। अब बात करेंगे, यहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछा है कि वह किस दिशा में और कितनी दूरी पे है। तो सबसे पहले यहाँ बात करेंगे, जो कि पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, माना हमने यहाँ पे राजेश है, इस स्थान पे राजेश है यहाँ पे। अब यहाँ से बात करेंगे, राजेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, यानी कि जब इसमें देखेंगे उत्तर दिशा, उत्तर दिशा देखेंगे जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, यानी उत्तर दिशा इस साइड, पूर्व, पश्चिम और उत्तर। यहाँ पे राजेश को हमने देखा 10 किलोमीटर यहाँ पे गया, 10 किलोमीटर गया। उसके बाद इसमें आगे क्वेश्चन दिया हुआ कि वह फिर 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया, यानी 10 किलोमीटर तो पहले उत्तर दिशा में गया, उसके बाद यहीं से
कोई टर्न नहीं लिया, सीधा 6 किलोमीटर वापस चला आया। यानी कि हमने हमारा 10 किलोमीटर इसकी दूरी यहाँ से थी, यहाँ से जब यह पुनः वापस आया तो यानी 6 किलोमीटर तक वापस यहाँ पे आया। इस स्थान से इस स्थान की दूरी 6 किलोमीटर है। जब 6 किलोमीटर यहाँ आया, उसके आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर वह 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में गया। यानी यहाँ से 6 किलोमीटर वापस आने के बाद 3 किलोमीटर वह पूर्व दिशा में गया। यानी पूर्व दिशा किस साइड में आया, पूर्व दिशा में यहाँ तक गया। यानी 3 किलोमीटर वह पूर्व दिशा में गया। अब हमसे आगे इसमें क्वेश्चन पूछा है, बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पे है। अब बात करेंगे कि वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो यहाँ से उसका घर यहाँ पे है, यहाँ से देखेंगे तो जो इसका स्थान यहाँ से आएगा, अपने प्रारंभिक स्थान से जो इसका स्थान आएगा, यानी कि यहाँ पे, तो यहाँ से जब हमने बताया था अभी आपसे कि जब यहाँ से इस स्थान पे है, यहाँ से देखेंगे नॉर्थ और ईस्ट की दिशा में वह गया है। नॉर्थ और ईस्ट की दिशा में है, यानी कि इसमें जो ऑप्शन इसमें दिख रहा है उत्तर और पूर्व दिशा में। यानी कि एक आंसर तो इसका जो निकल के आया उत्तर और पूर्व दिशा में, उत्तर और पूर्व दिशा। उसके बाद जो इसने दूसरा आगे पूछा है कि वह कितनी दूरी पे है। कितनी दूरी पे निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ से देखेंगे, इस दूरी को देखेंगे 10 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक है, जहां से राजेश और इसका एंड पॉइंट 10 किलोमीटर। उसके बाद आगे दिया हुआ 6 किलोमीटर वह पीछे वापस आया है दक्षिण दिशा में। यानी जब 6 किलोमीटर यहाँ से आया, 10 में से 6 हम माइनस कर देंगे, यानी यह दूरी हमारी 4 किलोमीटर बचेगी। यह दूरी 4 किलोमीटर बचेगी और यह दूरी 3 किलोमीटर है। यानी इस दूरी से और इस दूरी 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर। अब बात करेंगे इस दूरी को हमें निकालना है जहां पर राजेश अभी पहुंचा हुआ है और जहां से स्टार्ट किया था। यानी इस दूरी को हम निकालेंगे। हमने माना कि यह दूरी हमारी x है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, जैसे कि एक फार्मूला आप देखे होंगे, कर्ण स्क्वायर इक्वल लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। इस फार्मूले पे हम इसको रखेंगे तो यानी कि आपको यह ज्ञात होगी, यदि एक इसमें आधार 3 दिया हुआ है, लंब 4, तो इसका जो कर्ण हम निकालेंगे या हमारा 5 निकल के आएगा, या 5 निकल के, या छोटी वैल्यू, या आपको श्योर है कि यहाँ आपको याद होगा, यानी कि 5 निकल के आएगा इस फार्मूले पे रखेंगे तो। अब इसमें जो ऑप्शन हमारा दिख रहा है 4 ऑप्शन में, यानी कि इसमें चौथा ऑप्शन होगा जिसमें 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा। यानी कि इसका आंसर जो निकल के आएगा 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में है। जो इसका आंसर 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में है। अब इसी पे बात करेंगे एक अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन इसी में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है आर पी के पश्चिम में है। यहाँ क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है जो आर है, आर पी के पश्चिम में है। यानी कि पी यहाँ पे है, पी यहाँ पे है और आर इस स्थान पे है, आर इस स्थान पे, पी यहाँ पे, यानी आर जो है पी के पश्चिम दिशा में है। उसके बाद आगे क्वेश्चन दिया हुआ है टी एस के पूर्व में है। यानी कि हमारा टी है, यानी कि टी यहाँ पे है और यहाँ पे कहा है टी एस के पूर्व में है। यानी एस यहाँ पे हम मान लिया, हमने एस को यहाँ पे माना, जो कि टी जो है एस के पूर्व दिशा में है। पहले स्टेटमेंट दिया है कि आर पी के पश्चिम में है, आगे दिया हुआ है टी जो है एस के पूर्व में है। अब आगे बात करेंगे, इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है पी एस के उत्तर में है। जो पी है एस के उत्तर दिशा में है, यानी कि पी का स्थान हम यहाँ पे एस की उत्तर दिशा में रखेंगे तो कुछ इसे इस टाइप में रखेंगे, यानी एस को यहाँ पे और टी यहाँ पे। यानी देखेंगे पी का स्थान तो एस की उत्तर दिशा में पी का स्थान आएगा और टी जो है एस से पूर्व दिशा में है, आर जो है पी से पश्चिम में है। तो आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि आर के सापेक्ष टी किस दिशा में है, आर के सापेक्ष टी किस दिशा में है। अब यहाँ से हम यहाँ बात करेंगे आर और टी की, आर और टी की बात करेंगे तो यहाँ पे इसका स्थान कुछ इस टाइप में है, यानी इसका स्थान कुछ इस टाइप में यहाँ पे दिख रहा है। तो यानी कि जो इसका सापेक्ष पूछा है आर के सापेक्ष टी किस स्थान पे है, आर के सापेक्ष टी किस स्थान पे है। तो यहाँ से देखेंगे टी से आर की दूरी, यानी यहाँ से देखेंगे जब पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, यानी इस 4 दिशा में देखेंगे तो जो आर का स्थान आएगा टी से, यानी कि इसका टी से आर को देखेंगे पश्चिम और उत्तर दिशा में आएगा।
और यदि आर से टी को देखेंगे तो पूर्व और दक्षिण दिशा में आएगा। यानी कि जो इसमें आंसर हमारा दिख रहा है, आंसर यहाँ पे पूर्व आर के सापेक्ष टी का किस दिशा में है, तो टी का स्थान हम देखेंगे आर के सापेक्ष में, तो यहाँ से पूर्व और दक्षिण आएगा। यानी पूर्व और दक्षिण, पूर्व दक्षिण, पूर्व दक्षिण। यानी कि इसमें जो ऑप्शन दिख रहा है 4 ऑप्शन, इसमें से हमारा आंसर 4 नंबर होगा, इनमें से कोई नहीं। यानी कि इसमें जो आंसर दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं जो आंसर निकल के आएगा। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। अब इसी के बाद एक अगली टाइप में हम मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।